दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जो सेकुलरिज्म मनाते हैं जितने भी हिंदुस्तानी हिंदू हैं, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग एक गलत चीज़ों को कर रहे हो। आप हिंदू होकर के एक हिंदू को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है ना। मुझे सपोर्ट ना करो वो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैं इंडिया में आज रहूँगा, कल जर्मनी में, परसों फ्रांस में, दूसरे कनाडा में, ऐसे करते करते अलग अलग देशों में घूमता रहूँगा, है ना। तो मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, अभी फ़िलहाल इंडिया में हूँ। मेरा काम होता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, किसी भी देश में रह के किसी भी देश के इन्फॉर्मेशन को देना, है ना। जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ। मैं कोई एजेंट नहीं, कोई किसी भी तरह का एजेंट नहीं हूँ मैं, है ना। सबसे पहले क्या होती है बीजेपी सरकार के अकॉर्डिंग, सबसे पहले क्या की जाती है, किसी एक छोटे से बच्चे को किसी एक स्कूल में, जैसे कि कोई एक टॉप मार्क्स लेकर के आने के बाद क्या है, उसके घर वाले लोगों की फाइनेंशियल बैक हिस्ट्री डिटेल्स को चेक की जाएगी। करने के बाद क्या है कि उस लड़के को 2-3 करोड़ रुपया दे करके उसे खरीदा जाएगा। खरीदने के बाद क्या है, IAS IPS के रैंकिंग में उसे बैठाया जाएगा। मतलब कि इतना पढ़ाया जाएगा उस लड़के को कि वो फर्स्ट डिवीज़न मार सके, जिससे 1 नंबर रैंकिंग में आने के बाद, 1 से 10 के बीच में आने के बाद क्या होगी कि आप अपने मनपसंद किसी भी एक एरिया में, अपने मनपसंद किसी भी देश के अंदर किसी भी एक एरिया को आप चूज़ कर सकते हो। इस तरह की चीज़ों को करोगे, इस तरह की चीज़ों को करते हैं। करने के साथ साथ क्या होती है, बचपन से जो फंडिंग आती है इसके पास, ये बच्चा जो होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर देता है ना। एक IAS IPS बनने के बाद उसके बाद क्या होती है, इसको बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ ऐसे पुरखे को खड़ा कर दिया जाता है, समझे। खड़ा करने के साथ साथ क्या होती है, उस एरिया के बहुत बड़े IPS बन जाते हैं। बनने के बाद क्या होती है कि वहाँ पे कई सारे जंगी जिहादियाँ जो होते हैं उन सभी लोगों को भेजा जाता है। और भेजने के साथ साथ क्या किया जाता है कि वहाँ पे किसी एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया जाता है, मर्डर किया जाता है, गन्स की सप्लाई, ड्रग्स की डीलिंग्स, इस तरह के सारे चीज़ों को किया जाता है। करने के साथ क्या होती है कि वहाँ पे एक बड़ा सा क्राइम किया जाता है और कई सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उसके वीडियो क्लिप को उठा लिया जाता है। और उठाने के बाद क्या होती है कि न्यूज़ मीडिया में जो ऑपोजिशन लीडर्स होते हैं, जो उसके हेटर्स जितने पार्टी होते हैं, वो सारे के सारे न्यूज़ मीडिया के वीडियोस को लेकर क्या है कि ये जितने भी जंगी जिहादी हैं, ये सारे के सारे क्या है कि ये वीडियो क्लिप को दिखाता है आप हिंदू लोगों को, जिससे क्या होते हो कि आप जंगी लोगों के बातों को सुनना शुरू कर देते हो और आप एक हिंदू होकर के भी एक हिंदू के खिलाफ खड़ा होना शुरू हो जाते हो। क्योंकि अगर एक IAS IPS ऑफिसर अगर एक साइन कर देना, तो देश की प्रधानमंत्री कभी भी इस ज़मीन में नहीं आ सकती है। ये चीज़ जान लो। प्लेन से अगर उतर रहा होगा ना वो कभी भी ज़मीन में उतर नहीं पाएगा अगर वो साइन कर देता है। तो उसके पास इतनी पावर होती है कि एक प्रधानमंत्री को ये कर सकता है। तो उन लोगों के अंडर्स पे ये सारे के सारे चीज़ होते हैं। अब वो सारे के सारे बचपन से खरीदे हुए लोग होते हैं, जो एक रियलिटी बता रहा हूँ। इसलिए कई सारे जो प्रोटेस्ट देख रहे हो ना, कई सारे क्राइम्स मेरे हाथ में निकल करके आई, उसको लेकर के मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। और एक हिंदू समुदाय के लड़के लोग क्या होते हैं कि एक हिंदू दल के खिलाफ खड़े हो जाते हो। और खिलाफ खड़े होने के बाद क्या होती है कि आप जंगी जिहादियों के गवर्नमेंट को खड़ा करना शुरू करते हो। और जब उन लोगों की गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है तो आपकी जो जनसंख्या होती है ना, वो पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया जाता है। समझे, जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन पहला मैंने आपको दिया। देने के बाद दूसरा चीज़ क्या होता है, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये होती है कि जैसे कि मान लो कि ये जिहादी सबसे पहले क्या होती है, बोतल चुनते हैं, कोई कचरे चुनते हैं, ये सब सारे के सारे चीज़ है। इसके एविडेंस को मैंने डार्क वेब पे निकाला। एक्चुअली मैं डार्क वेब की दुनिया से हूँ, है ना। मतलब वही गूगल जो आपको कभी नहीं बताएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जितना उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, आप तो जानते ही हो, पूरी दुनिया जानते हैं, 96% एविडेंस होती है हम सभी लोगों के पास, है ना। ये सारे के सारे लोग बोतलों को चुनते हैं,
टोटल 10 करोड़ लोग इस भारत देश में बोतलों को चुनते हैं, और वो सारे के सारे लोग किसी एक इंसान को फंडिंग करता है। और वो एक इंसान क्या है कि किसी एक हिंदू पॉलिटिशियन को, किसी एक हिंदू को जो होता है फंडिंग करता है। मतलब कि किसी एक हिंदू समुदाय के किसी भी एक लोगों को फंडिंग करता है, पैसे की फंडिंग्स देता है, तरह तरह की चीज़ों को करता है, जिसके कारण क्या है, आप तो उसके पैसे के लालच में बिक जाते हो, और बिकने के बाद क्या होती है, उसके लिए गवर्नमेंट को खड़ा करना शुरू कर देते हो, और जब उन लोगों की गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है तो वहाँ से फिर आपको ख़त्म करना शुरू कर देता है, जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ। तो ये सब सारे के सारे इन्फॉर्मेशन है, आप जाओ CIA या मोसाद, है ना, जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ। इन लोगों के पास, ये लोग सारे के सारे इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, या इस भारत देश के रॉ एजेंसीज हैं, उन सभी लोगों के पास अगर जाओगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना, क्योंकि अब इन लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। मेरे पास जो रहेगी वो इनके पास रहेगी, जो मेरे पास नहीं रहेगी वो किसी के पास नहीं रहेगी, है ना, जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ। और ऐसे कर करके क्या है कि कई सारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करेंगी, करने के बाद क्या है, इन सभी पैसे को लेकर के क्या है कि आपको क्या करेगी, मतलब कि बोतल चुन करके सारे पैसे इकट्ठा करके किसी एक इंसान के पास देगी, और वो इंसान क्या है कि कई सारे एरियाज़ में ड्रग्स की, आर्म्स की डीलिंग करेंगे। क्या करेंगी वो सारे के सारे लोग, बोतल चुनने वाले जितने भी जिहादियाँ हैं, है ना, वो सारे के सारे पैसे एक जगह इकट्ठा करेगी, करके किसी एक इंसान को देगी, वो एजेंट होता है, ठीक है। देश के, भारत के सारे जितने भी बजरंग दल से लेकर के जितने भी हिंदू संगठन हैं, और इस भारत देश के जितने भी आम नागरिक हो और जितने मिलिट्री फोर्सेस में हैं, आप सभी लोगों को ये मैं बताना चाह रहा हूँ। आप अगर सुनना चाहोगे तो सुन लो, सच्चाई ये है ना। लास्ट में दुनिया के हर वो लोगों को मेरे पास आना पड़ेगा, और मैं आम नागरिक की ज़िंदगी को जी रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके मुझे इस कचड़े से निकलना होगा, है ना। आज नहीं तो कल तो मैं निकलूँगा, क्योंकि जो इंसान किसी भी बड़ी सी कामयाबी को छू सकता है, वो गिरने के बाद भी उस जगह पे फिर से खड़ा हो सकता है, जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ, है ना। मैं हर कामयाबी को लात मार के आया हूँ, और मुझे कामयाब बनने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा। इस सोशल मीडिया में मैं आपको बोलना चाहूँगा, कई सारे बोतलों को चुनते हैं, वो चुन करके एक इंसान हर रोज़ 300 करके उस एक इंसान को देता है, तो 10 करोड़ आदमी लोग उस एक इंसान को हर रोज़ 300 रुपया करके कितना पैसा देगा, है ना। देने के बाद क्या होता है, उस एक इंसान को इतने पैसे दिए जाते हैं। देने जाने के बाद क्या होती है कि आपके एरियाज़ में जितने भी गैंगस्टर होते हैं, क्या होते हैं, वो छोटे मोटे वो गली के जो होते हैं ना गैंगस्टर, उन सभी लोगों को ये पैसे की फंडिंग देते हैं, हथियार देते हैं, ड्रग्स देते हैं, और इन लोगों को कहते हैं कि तुमको ये पैसा हर रोज़ हर महीना मिलेगा, 10 लाख 12 लाख करके। लेकिन तुमको करना क्या है कि अपने एरिया में कई सारे लोगों को गन्स, बंदूक, हथियार, इन सभी चीज़ों से मारोगे। मारने के बाद क्या है कि हमारी बोली हुई गवर्नमेंट को खड़ा करने की कोशिश करोगे, तब इतना पैसा दूंगा। अब क्या होती है, वो जो भाई बोले उसको तू भाई तेरे लिए फ़ायदा उठाता, है ना, हर यंग जनरेशन के लोगों को, है ना। वो सारे के सारे क्या होते हैं कि एरियाज़ में उन सभी लोगों को बोल करके जब गवर्नमेंट खड़ा कर लेते हैं, तो क्या होती है, उसी एरिया में धीरे धीरे वहाँ के लोगों की संख्या डरने के वजह से कई सारे लोग उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, बेचकर चले जाते हैं। ऐसे करते करते वहाँ के लोगों में पॉपुलेशंस कम हो जाती है, और होने के बाद क्या होती है, जिहादियाँ जितने भी होते हैं, ड्रग्स की डीलिंग्स, हथियारों की डीलिंग्स करते हैं, इन सभी जगहों से पैसे उठा करके, और ये ड्रग्स किन लोगों को पिलाते हैं, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे लड़कियां होती है, उन सभी लोगों को ड्रग्स की, गांजे की एडिक्शन, दारू की एडिक्शन देते हैं ब्लैक में, है ना। और वहाँ से सारे पैसे कमा करके, हथियारों से कई सारे पैसे कमा करके, है ना, जाओगे कहाँ, आपको तो सब यहीं आना पड़ेगा। जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ, जो एक रियलिटी, ये सारे के सारे सच्चाई है। देश की नेशनल एजेंसी, आप इसके ऊपर रिसर्च करो, आपको 200 करोड़ हर रोज़ खर्च किया जाता है आपके ऊपर, और देश की प्रधानमंत्री आप 18 घंटा हर रोज़ काम करते हो, है ना, सोते हुए भी सोचते हो कि कल मुझे करना क्या है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी चीज़ों के ऊपर आप
एक बार निगरानी दो। अगर नहीं दे सकते हो तो मैं बोलना चाहूँगा कि 6 महीने के लिए सिर्फ इस देश को मेरे हाथ में अगर ये कंट्रोल आ जाए ना, सिर्फ एक गेट खोल दूंगा वो पाकिस्तान का, और उसके बाद ये सारे के सारे देखोगे अपने आप वो चले गए, है ना। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, वेनम मार दूंगा ना, बीमारियां जो होती है वो छोड़ दूंगा, जिसकी इलाज दुनिया में कहीं कोई भी नहीं करवा सकता, जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ, है ना। और इंटरनेशनल जितने भी डील्स होती है, खाने पीने सारे रिसोर्स को हटा करके खुद की रिसोर्स को जनरेट करूँगा, जिससे हमें किसी भी देश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और उन सभी लोगों की ज़रूरत को पूरा करूँगा अपनी काबिलियत को बड़ा करने के बाद, क्योंकि वो 100% हमारे पास आएगा एक नई काबिलियत से जुड़ने के लिए, है ना। जो एक रियलिटी बात आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। और इस तरह के सारे सिचुएशंस होती है, वहाँ से जो गैंगस्टर, जो भाई अपने एरियाज़ में अपने ही लोगों को धमका करके अपने ही लोगों को जब कम कर देता है ना, तब क्या होता है कि जितने भी जिहादी होते हैं वो सारे के सारे उन लोगों के पास फुल्ली इन्फॉर्मेशन होता है कि हमारे लोग कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ तक फंडिंग जाती है, पैसे जाते हैं, सब एजेंट होते हैं, तो सब एजेंट। और उस भाई के एरिया में नए नए लोग घर बनाना, घर खरीदना, ज़मीनों को खरीदना, ये सारे चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। भाई को पैसे भी देते हैं और धीरे धीरे उस जगह पे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। और बढ़ाने के बाद क्या होता है, वो सारे के सारे जिहादी, है ना, एक गवर्नमेंट को खड़ा करने के बाद, इलेक्शंस ख़त्म होने के बाद उस गैंगस्टर को भी गोली से मार करके उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन लेता है, समझे। जो हिंदुस्तानी गैंगस्टर है ना, उन सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये जंगी जिहादी के पीछे भरोसा करना छोड़ दो, मारे जाओगे आप सभी लोग, है ना। आपको अगर हथियार बेचने की इतनी ही दिलचस्पी है तो इस भारत देश के हर एक हिंदू के घर में AK-47 बांट दो, ये सारे के सारे लोग खरीदने के लिए तैयार है ना। मैं अगर इस देश का गवर्नमेंट होता तो इस भारत देश के हर वो हिंदुस्तानी के घर में AK-47 हैंड ग्रेनेड से लेकर हर वो चीज़ बांट देता, रखने की परमिशंस दे देता। देश खतरे में है तो वो देश की गवर्नमेंट नहीं जानती, देश की गवर्नमेंट क्या है मैं जानता हूँ 100%। भारत के पीपल्स को ये बात बोल देना चाहूँगा, हर एक हिंदुस्तानी को, कि आप मेरी बात को सुन लो। देश की गवर्नमेंट ये जिहादियों के खिलाफ डायरेक्टली एक्शन इसलिए नहीं ले रही है कि जब जब आप मार खाओगे तब तब ये गवर्नमेंट को खड़ा करते रहोगे, है ना। इसलिए अपने देश की गवर्नमेंट को अगर जहाँ जहाँ खड़े किए हो अपने मनपसंद गवर्नमेंट को, उसको ये कहो कि हमको इन सभी लोगों से आज़ादी दो, है ना। देश का 2 भाग हो चुका है, एक बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। एक तरफ गेट खोले, दोनों तरफ गेट को खोलो और इन सभी लोगों को जाने दो, है ना। जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ, अगर आप सभी लोगों को इस भारत देश में जीना है तो, नहीं तो अगर आपको इस देश अच्छी ज़िंदगी जीना है तब आपको क्या करना होगा, अपने ही हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई करो, उससे पैसे माइग्रेट करो, और करने के बाद गलत कामों को करने के बाद, डुप्लिसिटी करने के बाद, ये सारे के सारे कैसे होते हैं डुप्लिसिटी, व्हाट इज दिस, ये सारे के सारे डुप्लिसिटी कैसे होते हैं, ये सारे के सारे डुप्लिसिटी वो लोग करते हैं जिसको इन सभी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन होता है ना। वो डुप्लिसिटी अपने लोगों के साथ ही करते हैं, नकली प्रोडक्ट को बेचते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं, और कमाने के बाद उसके बच्चे जो होते हैं वो विदेशों में सिटीजनशिप लेने के लिए 5 साल रहते हैं, वहाँ की लड़कियों से शादी करते हैं, नागरिकता हासिल करते हैं, और अपने फुल फैमिली को ले जा करके अमेरिका में, तो ब्रिटेन में, अलग अलग देशों में, बहुत सारे जगहों में है यार। भारत के कई सारे लोग अलग अलग लंदन में भी रहते हैं, है ना, ये रूस में भी रहते हैं। तो ये सारे के सारे लोग अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करके अभी वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो आप देश के सारे लोग ये काम करो, है ना, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो आपके अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करके इधर से निकलना होगा, है ना। या तो मारो या तो मरो, या तो हमें एक बार सिर्फ 6 महीने के लिए इस देश को मेरे हाथ में दे दो, है ना। गेट सिर्फ खोल दूंगा, वो अपना चला जाएगा, वो कुछ करनी नहीं होगी, है ना। वो नेतन्याहू, है ना, इजराइल के जो गवर्नमेंट है, वो कभी सुने होगे मॉरिस बोल करके, है ना, आने वाले कल में वो ज़रूर मेरा नाम लेगा, है ना। वो कहेगा कि ये बहुत ख़तरनाक आदमी है, जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों।
मैं तुमसे कुछ लेने के लिए तो नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी कामयाबी को देने के लिए आया हूँ, वो भी हर एक हिंदुस्तानी को, है ना। और जो इस सोशल मीडिया में बोल देना चाहूँगा कि आप मुझे फॉलो कर रहे हो, ये आपकी इच्छा से नहीं हो रही है, बल्कि ये हमारी इच्छा से आप मेरे फॉलोवर्स रहोगे या नहीं रहोगे, ये हमारी इच्छा है ना। जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ, आपके पास पैसा हो तो भी आप रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकते। मिलते हैं दोस्तों।